आज आप सीखने वाले हैं ये जो वर्ड है KEEP कीप, इसका इम्पॉर्टेंट यूज़ हम कब कब और कैसे करते हैं, क्या यूज़ है, मतलब एक सेंटेंस आप कीप को लेकर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस वर्ड का, इस कीप वर्ड का इस्तेमाल, यूज़। ये जो इसका मीन जाएगा ना, सेंस जो निकलेगा वो निकलेगा कि किसी काम को जारी रखना हो तब हम इस्तेमाल करेंगे कीप, किसी काम को जारी रखना। ठीक है, कैसे, वाक्य में देखिए। पहले देखें, कीप या कीप्स लिखेंगे, ठीक है, टेंसेस के अकॉर्डिंग। जैसे कि कीप बन जाएगा, कीप का कीप्स भी बन जाएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब के साथ आपको आईएनजी इंक्लूड कर देना है, यानी रीडिंग, कुकिंग, प्लेइंग, इस तरीके से। अब इसका सेंस निकलेगा, ता रहता है, ती रहती है या ते रहते हैं। कोई किसी काम को करता रहता है, कोई किसी काम को करती रहती है या करते रहते हैं, इस तरीके से कीप और कीप्स का इस्तेमाल होगा। फिर जो भी वर्ब लिखेंगे वो आईएनजी फॉर्म में आनी चाहिए, प्लेइंग, कुकिंग, रीडिंग, स्लीपिंग, इस तरीके से कीप के बाद आपको वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। सेंस ता रहता है, यानी कोई किसी काम को करते रहता है, इस तरीके से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल या प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम किस तरीके से यूज़ करेंगे इसका देखें। जैसे कि ता है, ती है, ते है, इस तरीके से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है ना। जैसे कि मैं खेलती हूँ तो आपने बोला आई प्ले, मैं खेलती हूँ या मैं खेलता हूँ, आई प्ले। अब इसका इस्तेमाल हम कीप के साथ कैसे करेंगे। सेंस जाएगा, ता रहता है, ती रहती है या ते रहते हैं। जैसे मैं खेलती रहती हूँ, मैं किसी काम को करती रहती हूँ, तो आई कीप प्लेइंग, इस तरीके से आ गया, आई कीप प्लेइंग। मैं खेलती हूँ तो आपने बोला आई प्ले, मैं खेलती रहती हूँ, इस काम को कंटिन्यू करती रहती हूँ, तो आई कीप प्लेइंग। कीप के बाद में आईएनजी लग गया, जो भी वर्ब आएगी उसमें। अगला वाक्य देखें, वह बोलता है, वह बोलता है तो आपने बोला ही स्पीक्स, वह बोलता है, ही स्पीक्स लग गया क्योंकि ही सब्जेक्ट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही अगर शी ये सब्जेक्ट होंगी तो वर्ब के साथ एस लग जाता है, तो ही स्पीक्स हो गया इसलिए। अब इसी सेंटेंस को आपने कीप के साथ बनाया कि वह बोलते रहता है, वह ये काम करते रहता है, तो ही कीप्स स्पीकिंग, तो कीप्स बन गया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर वर्ब में आईएनजी लगाना है, स्पीक में स्पीकिंग हो जाएगा, इस तरीके से। तो ऐसे आप इस्तेमाल करेंगे कीप का। अगला सेंटेंस देखें, आप पढ़ाते हैं, आपने बोला आप पढ़ाते हैं, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको बना दिया। यू टीच, आप पढ़ाते हैं, यू टीच सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप पढ़ाते रहते हैं, इस काम को जारी रखते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं, तो यू कीप टीचिंग, यू कीप टीचिंग। यहाँ पर आईएनजी लग गया, कीप के बाद जो भी वर्ब आएगी ना उसका आईएनजी वाला फॉर्म आएगा। अब अगला वाक्य देखें, जैसे कि वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है तो ही प्लेज क्रिकेट, और वह क्रिकेट खेलते रहता है, जारी रखता है अपने काम को क्रिकेट खेलने को, तो ही कीप्स प्लेइंग क्रिकेट, ही कीप्स प्लेइंग क्रिकेट, इस तरीके से बना देंगे। तो समझ में आ गया किस तरीके से हम कीप का इस्तेमाल करेंगे। अगला वाक्य देखें, जैसे मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी, कीप के साथ बनाएंगे। मैं पढ़ते रहता हूँ तो आई कीप स्टडिंग, आई कीप स्टडिंग। अभी तक आप देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम कीप का इस्तेमाल कैसे करते हैं और क्या सेंस जाता है। ये सारे के सारे वाक्य आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ देखे हैं। वे हंसते हैं, आपने बनाया दे लाफ, वे हंसते हैं, दे लाफ, और वे हंसते रहते हैं, दे कीप लाफिंग, दे कीप लाफिंग। तो इस तरीके से कीप लाफिंग यानी कोई काम करते रहते हैं, वे हंसते रहते हैं, दे कीप लाफिंग। आगे देखें, अब यहाँ पर आपने देख लिया यहाँ तक कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कीप का इस्तेमाल, कीप या कीप्स किस तरीके से बन जाता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन अब आगे देखें, कीप का कैप्ट बन गया है, फिर आईएनजी वाली वर्ब तो लगेगी ही लगेगी, ठीक है, कीप हो गया या कैप्ट हो गया।
लेकिन ये केप्ट क्यों हुआ? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, कीप का केप्ट हो गया, यानी कि इसका सेकंड रूप आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो ता रहा, ती रही या ते रहे, ये इसकी पहचान है। कोई काम करता रहा, कोई काम करती रही या करते रहे या करते रहते थे, ऐसे भी आ जाएगी पहचान। अब सेंटेंसेस को आप समझे, यहाँ पर आपको पता है अगर वाक्य आ, ए, ई की मात्रा पर ख़त्म हो जाता है तो आप पहचान लेते हैं, जैसे उसने खाया, पिया, खेली, इस तरीके से ये मात्राएं आ रही है ना, आ की या फिर ए की या ई की, तो आपने समझ लिया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, या फिर उसके बाद में था, थे भी लग सकता है। तो ये तो हो गया सिंपली जो पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा। अब इसको अगर हम कीप के साथ बनाएंगे, कीप का केप्ट बन जाएगा और ता रहा, ती रही, ते रहे या ते रहते थे, ऐसे सेंस निकल जाएगा। वाक्य को देखें और समझ में आएगा। जैसे मैं खेला, आ की मात्रा पर एंडिंग हो गई, आई प्लेड, यहाँ पर मैं खेला, क्या खेला? क्रिकेट, तो क्रिकेट भी लिख दे। मैं क्रिकेट खेला, आई प्लेड क्रिकेट। और मैं क्रिकेट खेलता रहा, मैं क्रिकेट खेलता रहा, यहाँ पर क्रिकेट लिख लें, यहाँ पर क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता रहा तो आई केप्ट प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर केप्ट हो गया, फिर प्लेइंग का प्लेइंग आ जाएगा। जैसे बोला कि आईएनजी वाली फॉर्म आएगी ना कीप के बाद, तो केप्ट क्यों हुआ? क्योंकि पास्ट सिंपल की बात हो रही है। अब अगला वाक्य देखें, वह बोला, तो ही स्पोक, ही स्पोक हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यानी सिंपल पास्ट में सेंटेंस बनाया। अब वह बोलते रहा, कोई काम करते रहा, तो ही केप्ट स्पीकिंग, ही केप्ट स्पीकिंग। उसने पढ़ाई की, ही स्टडीड, सिंपल पास्ट टेंस। अब केप्ट के साथ बनाएंगे, वह पढ़ाई करते रहा, ही केप्ट स्टडिंग, वह पढ़ाई करते रहा, ही केप्ट स्टडिंग। अभी आप सीख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस का इस्तेमाल केप्ट के साथ कैसे होता है। पहले अभी देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, इससे पहले, ठीक है, वहाँ पर कीप या कीप्स हो रहा था, अब यहाँ पर कीप या कीप्स का केप्ट बन गया, क्योंकि V2 का इस्तेमाल करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। चलिए वाक्य देखिए, मैं हंसा, आई लाफ्ड, और मैं हंसते रहा, आई केप्ट लाफिंग, आई केप्ट लाफिंग। मैंने खाना पकाया, आई कुक्ड, मैंने खाना पकाया, और मैं खाना पकाते रहा या पकाती रही, इस तरीके से आई केप्ट कुकिंग, मैं खाना पकाती रही, इस तरीके से कर ले, या पकाते रहा, ठीक है। तो आई केप्ट कुकिंग, आई केप्ट कुकिंग या आई कुक्ड। यहाँ पर आई कुक्ड यानी मैंने खाना पकाया, आई केप्ट कुकिंग मैं खाना पकाती रही। ही सैंग अ सॉन्ग, उसने गाना गाया और वह गाना गाती रही, तो ही केप्ट सिंगिंग अ सॉन्ग, ही केप्ट सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ऐसे इस्तेमाल कर लेंगे कीप के बाद में केप्ट का भी। अब विल कीप आ जाएगा ना, फ्यूचर की भी बात करेंगे, प्रेजेंट की बात कर ली, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की भी बात कर ली। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी देखें कैसे इस्तेमाल होता है। विल कीप, फिर आईएनजी वाली वर्ब आएगी, पहचान ता रहेगा, ती रहेगी या ते रहोगे। अब फ्यूचर में इसका इस्तेमाल होगा, यहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस होगा ना, तो गागेगी से एंडिंग हो जाएगी सेंटेंस की, और कीप लगने के बाद यानी विल कीप हो जाएगा ना, तो ता रहेगा, ती रहेगी या ते रहोगे, इस तरीके से सेंस निकलेगा। सेंटेंसेस देखें, वह क्रिकेट खेलेगा, तो ही विल प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलेगा, वह क्रिकेट खेलते रहेगा, ठीक है, फ्यूचर में, तो ही विल कीप प्लेइंग क्रिकेट, ही विल कीप प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलते रहेगा, वह खाना पकाएगा, तो ही विल कुक, या फिर ही विल कुक फूड, ही विल कुक या ही विल कुक फूड, वह खाना पकाते रहेगा, ही विल कीप कुकिंग, ही विल कीप कुकिंग, विल के बाद में कीप, फिर आईएनजी वाली वर्ब आ जाएगी कुकिंग। अगला वाक्य देखें, वह हंसेगा, ही विल लाफ, वह हंसेगा और वह हंसता रहेगा, ही विल कीप लाफिंग, ही विल कीप लाफिंग, वह सुनेगा, ही विल लिसन, वह सुनता रहेगा, ही विल कीप लिसनिंग, ही विल कीप लिसनिंग, वह सुनता रहेगा। तो इस तरीके से आप यूज़ कर लेंगे विल कीप का भी। अगला देखें, यहाँ पर
डू डज नॉट, नेगेटिव भी बनाएंगे, यहाँ पर डू डज नॉट कीप लग जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस जैसे मैं नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट स्पीक, आई डू नॉट स्पीक। अगर इसको नेगेटिव बनाएंगे कीप के साथ, मैं नहीं बोलते रहता हूँ, आई डू नॉट कीप स्पीकिंग, डू नॉट के बाद में कीप को अप्लाई करना है। आई डू नॉट कीप स्पीकिंग यानी कि मैं नहीं बोलते रहता हूँ, आई डू नॉट कीप स्पीकिंग। मैं नहीं पढ़ता हूँ, यहाँ पर डू डज का इस्तेमाल आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में तब इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। आई डू नॉट स्टडी, मैं नहीं पढ़ता हूँ और मैं नहीं पढ़ते रहता हूँ, तो आई डू नॉट कीप स्टडिंग, आई डू नॉट कीप स्टडिंग। फिर डिड नॉट का इस्तेमाल भी देख लें, नेगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं ना, तो डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेलता, मैं क्रिकेट नहीं खेलता, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलते रहा, ये काम नहीं करते रहा, तो आई डिड नॉट कीप प्लेइंग क्रिकेट, आई डिड नॉट कीप प्लेइंग क्रिकेट। मैंने नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट, आई डिड नॉट राइट। और मैं नहीं लिखते रहा, मैं नहीं लिखते रहा, आई डिड नॉट कीप राइटिंग, मैं नहीं लिखते रहा। अब सेम ऐसे ही फ्यूचर में आ जाए नेगेटिव बनाने के लिए, विल नॉट कीप, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलते रहूंगा, आई विल नॉट कीप प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरीके से और भी वाक्य बना सकते हैं। अब यहाँ पर इंटरोगेटिव भी देख लें, जैसे कि क्या आप पढ़ाई करते रहते हो, कोई काम करते रहते हो, प्रश्न किया, क्या से शुरू हो रहा है और लास्ट में आपने पहचाना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो डू यू कीप स्टडिंग, क्या आप पढ़ाई करते रहते हो, तो डू यू या डज यू लग जाएगा। यू सब्जेक्ट है इसलिए डू लगाया, यू के साथ डू लगता है, डू यू कीप स्टडिंग। क्या वह बोलते रहता है, क्या वह बोलते रहता है, काम करते रहता है, तो डज ही कीप स्पीकिंग। यहाँ पर डज लगा क्योंकि ही सब्जेक्ट है, कीप्स नहीं होगा, ही भी है तब भी क्योंकि डज लग गया है इसलिए। अगला देखिए, क्या तुम लिखते रहते हो, डू यू कीप राइटिंग, क्या तुम लिखते रहते हो, डू यू कीप राइटिंग। तो इस तरीके से आप डू और डज का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप हेल्पिंग वर्ब वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं टेंसेस के अकॉर्डिंग। अगला देखें, अभी तो आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का था जो इंटरोगेटिव सेंटेंस था। अब यहाँ पर रहा यानी आ की मात्रा पर वाक्य की एंडिंग हो रही है, क्या से शुरू हो रहा है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का। जैसे कि क्या वह टीवी देखते रहा, यह काम करते रहा, तो वह कोई भी सब्जेक्ट हो डिड लगेगा, ठीक है। डिड ही कीप वॉचिंग टीवी, क्या वह टीवी देखते रहा, डिड ही कीप वॉचिंग टीवी। क्या तुम पढ़ते रहे, डिड यू कीप स्टडिंग, डिड यू कीप स्टडिंग, क्या तुम ये काम करते रहे यानी पढ़ते रहे। क्या तुम पढ़ते रहोगे फ्यूचर में, तो विल यू कीप स्टडिंग, गे से एंडिंग हो गई तो क्या के लिए हम विल लिखेंगे, फिर यू, फिर कीप यानी ते रहोगे इसलिए कीप स्टडिंग। पढ़ने के लिए हम स्टडी का स्टडिंग बना देंगे, आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी। तो इस तरीके से आप इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं, नेगेटिव भी बना सकते हैं, कीप वर्ड को लेकर ढेरों सेंटेंसेस बना सकते हैं। और ढेरों सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर भी आपको पता चल गया है, कीप के साथ टेंसेस के अकॉर्डिंग कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे कीप का अलग अलग सिचुएशन में। तो उम्मीद है कि ये जो कॉन्सेप्ट है कीप का आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही।